हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। हमारी जो जेड के लिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, आपको रेगुलर एमसीक्यूज मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह पीवाईक्यू सब मिल रहे हैं आपको रेगुलरली। और आज हम एनिमल हस्बेंड्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, एनिमल डिजीज़। ठीक है, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एग्ज़ाम में। यहाँ से मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एग्जाम्स में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना, अच्छे से पढ़ना। और मैंने क्या आपको सारा मैटर हिंदी में प्रोवाइड करवाया है। साथ में ही हमने इसके साथ में ही जो लास्ट में हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके पीवाईक्यूज हैं जो भी इंपॉर्टेंट, वो सारे हमने कवर किए हुए हैं। तो आप लोग पूरी क्लास देखना है और अच्छे से जो भी आपके नोट्स में नहीं होगा उनको ऐड करना। और रेगुलर क्लासेस आप लेते रहना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट। हम बैक्टीरिया सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे ही आ जाता है कि कौन सी डिजीज़ है और किसके थ्रू कोज हो रही है, कि बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, प्रोटोजोआ से हो रही है, कौन से पैथोजन के थ्रू हम उस डिजीज़ को कोज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो डिजीज़ कोज हो रही है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी होती है, ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के थ्रू कोज हो रही है। ठीक है, जो बैक्टीरिया उनका पैथोजन है। तो उसका जो बैक्टीरियल डिजीज़ में हम कंसिडर करते हैं हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसे हम गलघोटू के नाम से जानते हैं। इसके बाद में है ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर को लंगड़ा बुखार कहा जाता है। और एंथ्रेक्स। फिर है इसके बाद में मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस को थनेला के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट जो डिजीज़ है एंटेरोटॉक्सीमिया। फिर है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीवी या फिर क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। फिर है टिटेनस। डायरिया, डायरिया मीन्स दस्त। और निमोनिया, वाइट डायरिया और ब्रुसेलिस। ये जो भी डिजीज़ेज है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है या फिर जीवाणु जनित रोग हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि जो वायरल डिजीज़ या फिर विषाणु जनित रोग कौन से वाले होते हैं। जो विषाणु से होने वाले रोग हैं वो हैं खुरपका मुंहपका रोग, जिसे एफएमडी के नाम से भी जाना जाता है। एफएमडी की फुल फॉर्म है फूड एंड माउथ डिजीज़। ठीक है, देन नेक्स्ट जो डिजीज़ है इंपॉर्टेंट रिंडापेस्ट। रिंडापेस्ट को हम पशु प्लेग या फिर एनिमल प्लेग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वायरस में ही चेचक या फिर पॉक्स। ठीक है, और उसके बाद है रेबीज़ या फिर पागलपन। इसके अलावा स्वाइन फीवर। ये जो डिजीज़ेज हैं ये वायरल डिजीज़ हैं। और मेटाबॉलिक डिजीज़ में हम कंसिडर करते हैं मिल्क फीवर और कीटोसिस को। मिल्क फीवर को दुग्ध ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में जो पैरासाइटिक डिजीज़ है, पैरासाइट्स जनरली 2 टाइप से प्रेजेंट रहते हैं एनिमल बॉडी में। ठीक है, एक तो बाहर की तरफ प्रेजेंट रहेंगे जिन्हें हम एक्सटर्नल पैरासाइट्स कहते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो आंतरिक परजीवी होते हैं। तो एक्सटर्नल पैरासाइट्स में इस प्रकार के परजीवी जानवरों के शरीर के ऊपर रहते हैं। ठीक है, जिनमें से हम देखते हैं कि टिक्स हो गया, जिसको किलनी के नाम से जाना जाता है हिंदी में। जू मीन्स लाइस, माइट, मकड़ी आदि। ये क्या करते हैं, ये खुजली जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, खुजली वगैरह करते हैं ये लोग ये। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं, मतलब इंटरनल पैरासाइट मतलब क्या है कि इस प्रकार के परजीवी जानवरों के शरीर के आंतरिक भागों में रहते हैं, मतलब अंदर बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं। उनमें से जो भी पैरासाइट्स हैं जैसे एस्केरिक, टेपवर्म और राउंडवर्म, वो कौन कौन सी डिजीज़ को कोज करते हैं। थैलेसिस को, फेसियोलियासिस, सुर्रा और लाल पेशा मतलब रेड यूरिन। इसके अलावा पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं वो ये जो भी पैरासाइट्स हैं ये सब इन डिजीज़ेस को कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा हम इनब्रीड डिजीज़ मतलब जो जन्मजात रोग, मतलब जब जन्म लेता है बछड़ा तब से ही उसमें वो डिजीज़ होती है। तो कुछ रोग जानवरों में जन्म से ही मौजूद होते हैं, जैसे फ्री मार्टिन जो डिजीज़ है वो एक इनब्रीड डिजीज़ है, मतलब जन्मजात रोग है। फिर आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे जो भी वायरल डिजीज़ थी। वायरल डिजीज़ में जनरल सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एक तो एफएमडी है, एक रिंडापेस्ट है। तो हम देखते हैं कि रिंडापेस्ट जो डिजीज़ है वो कौन से सीजन में जनरली सबसे ज़्यादा फैलती है, कौन से वाले जो भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा फैलती है। इसके अलावा उसका पैथोजन कौन सा है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कि जब ये डिजीज़ होगी तब कौन से सिम्टम्स कोज होंगे, उसके प्रिवेंशंस में क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सूखे के मौसम में, मतलब ड्राई सीजन जब रहता है तब ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा फैलती है। इसके अलावा यह मुख्य रूप से गाय और भैंस को प्रभावित करने वाले
वायरस के कारण होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब ये गाय और भैंस को प्रभावित करती है। इसके अलावा जो इसका पैथोजन या फिर जो रोगजनक होता है वो वायरस होता है। वायरस का भी कौन सा टाइप होता है, फिल्टर्ड वायरस जो होता है इस डिजीज़ को कॉज करता है, ठीक है। इसका जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसमें क्या अल्सर मीन्स छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या खाने में इनमें दिक्कत आती है एनिमल्स को। इसके जो सिम्टम्स हैं वो हम देखते हैं कि इसमें तेज बुखार हो जाता है, जनरली 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो पशु होता है उसकी आंखें लाल हो जाती है, आंखों से पानी बहने लगता है, ये भी एक सिम्टम है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है इस डिजीज़ का, ऑलरेडी क्वेश्चन भी आया हुआ है, डायरेक्ट सिम्टम दिया हुआ था और फिर पूछा हुआ था ये कौन सी बीमारी का, जो एनिमल्स हैं उनमें कौन सी बीमारी के सिम्टम है ये, ठीक है। तो खूनी और बलगम युक्त दस्त मतलब ब्लडी एंड म्यूकोइड डायरिया। खूनी दस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। खूनी दस्त जो है वो कौन सी बीमारी का एक मेजर सिम्टम है, मेजर सिम्टम या बोल सकते हैं फिर मेजर लक्षण बोल सकते हैं। तो ये जो है ये रिंडरपेस्ट या फिर एनिमल प्लेग का एक मेजर सिम्टम है, ठीक है। खूनी और बलगम युक्त दस्त देखने को मिलता है इसमें। इसके अलावा जब अब पता ही है हमें कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा, प्रॉपर प्रिवेंशंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, बॉडी वीक हो जाएगी एनिमल की और उसमें अबॉर्शन हो जाएगा। मतलब जब वो प्रेग्नेंट रहेगा अगर तभी ये डिजीज़ हो जाती है तो उसका क्या अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा रोगग्रस्त पशु 4 से 7 दिनों के भीतर मर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब ये डिजीज़ कोज हो गई, ठीक है, फिर इसका प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, मतलब बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें रिंडरपेस्ट वैक्सीन यूज़ में ली जाती है जो जून के महीने में, जनरली इसको गर्मियों में यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। जून के महीने में इसे लगाया जाता है और 3 साल में एक बार इसे यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा GTV वैक्सीन, GTV वैक्सीन जो है जनरली भारत में यूज़ की जाती है और 7 साल में एक बार इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, भारत में नेशनल रिंडरपेस्ट इरेडिकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय रिंडरपेस्ट उन्मूलन कार्यक्रम 1 अक्टूबर 1954 को शुरू किया गया। जो रिंडरपेस्ट डिजीज़ है उसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसका नाम है नेशनल रिंडरपेस्ट इरेडिकेशन प्रोग्राम और इसे जनरली 1 अक्टूबर 1954 को शुरू किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट वायरस डिजीज़ है वो है फूड एंड माउथ डिजीज़, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में FMD के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका हिंदी नेम जो है वो है खुरपका मुंहपका रोग। सभी जुगाली करने वाले पशु मतलब जो भी रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये स्वाइन में देखने को मिलती है। स्वाइन मीन्स सुअर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ये, ठीक है। होते तो सभी हैं प्रभावित, लेकिन सबसे ज़्यादा ये सुअर या फिर स्वाइन में देखने को मिलती है। इसका जो पैथोजन होता है वो होता है वायरस। वायरस में भी एप्थो वायरस जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब एप्थो वायरस की ये स्पीसीज़ हैं, इसके जो टाइप्स हैं वो हैं AOC, साइट 1, साइट 2, साइट 3 और एशिया साइट 1। अफेक्टेड ऑर्गन जो है जनरली इसके क्या जो मुंह और होठों के बीच की झिल्ली जो होती है वहाँ पे छाले या फिर फफूंदे दिखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं तेज बुखार हो जाता है और लंबी अवधि तक चलने वाली बीमारी है, मतलब जैसे आज बीमार हुई और 2-4 दिन में सही हो गई, तो ऐसी वाली ये डिजीज़ नहीं। आप देखो छाले वगैरह हो गए या फिर पैरों में भी कुछ छाले वगैरह हो जाते हैं तो क्या होता है वो थोड़ा टाइम लेते हैं ठीक होने में, धीरे धीरे ही ये बीमारी ठीक होती है, जल्दी से ही ठीक नहीं हो सकती है ना। इसके अलावा मुंह और पैरों के छाले, जैसे मुंह में छालों के कारण क्या होता है लगातार लार टपकती रहती है, मतलब ड्रूपिंग होती रहती है, जिससे क्या होगा, जिससे चपचपाहट की आवाज़ मतलब स्टिकिंग साउंड पैदा होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो खुर होते हैं, खुरों में घाव होने के कारण जो पशु होता है वो लंगड़ा कर चलता है। नेक्स्ट जो इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे जो दुधारू पशु होते हैं उनमें दूध उत्पादन में अचानक गिरावट आ जाती है और साथ में जो गायों के थन और अयन होते हैं, टीट्स और अडर्ट्स होते हैं, उन पे छाले विकसित हो जाते हैं और पशु जुगाली करना बंद कर देते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है मेनली जो जब मुंह में जो छाले होते हैं उनका ट्रीटमेंट या फिर उनको साफ़ करने के लिए धोने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, पोटास का यूज़ किया जाता है। जबकि जो पैरों में छाले या फिर जो भी घाव होते हैं उनको धोने के लिए साफ़ करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट का 1% घोल यूज़ में लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पैरों के छालों को धोने के लिए तो पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट यूज़ लेते हैं। कितना लेते हैं, 1% यूज़ में लेते हैं। जबकि जो मुँह के छालों को धोने के लिए हम पोटाश यूज़ में लेते हैं,
ठीक है। इसके अलावा जो प्रिवेंशन मेथड्स हैं उसमें हम FMD वैक्सीन का 1 से 2 ml का टीका साल में 2 बार मतलब जून और सितंबर के टाइम पर लगाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो हमारी जो वायरस की मेन 2 डिजीज़ थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जो बैक्टीरियल डिजीज़ है इम्पोर्टेंट्स वो हम देखते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो डिजीज़ है उसे हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, तो उसके जो अदर नेम्स हैं वो हम देख लेते हैं। जहरीला बुखार मतलब पॉइजनस फीवर, प्लीहा रोग, स्प्लीन डिजीज़, वूल सोल्टर डिजीज़ आदि के नाम से जाना जाता है। ये जो डिजीज़ होती है ये एक ऐसी डिजीज़ है जो जूनोटिक डिजीज़ होती है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है कि एनिमल से ह्यूमंस में भी कोज हो सकती है ये डिजीज़, ठीक है। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, यानी ये जानवरों से इंसानों और इंसानों से जानवरों में फैलता है। और इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाले पशु गाय, भैंस, बकरी और भेड़ हैं। यह एक मिट्टी जनित रोग है, मतलब सोइल बोर्न डिजीज़ है। जो ये डिजीज़ है ये बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होती है। अब जो बैक्टीरिया है वो अपने स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। स्पोर्स प्रोड्यूस करता है तो क्या होता है, जब एनिमल वगैरह की डेथ होती है तो वो क्या स्पोर्स जो होते हैं वो सोइल में प्रेजेंट रहते हैं। अब जब वो सोइल में प्रेजेंट हैं तो एक ऐसा फेवरेबल टाइम आता है जब क्या होता है कि वो स्पोर्स निकलते हैं और एनिमल्स में डिजीज़ कोज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो डिजीज़ है ये एक सोइल बोर्न डिजीज़ है, मतलब इसके जो स्पोर्स होते हैं वो सोइल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसका जो पैथोजन है वो है बैक्टीरिया या फिर जीवाणु, बैसिलस एंथ्रेसिस। इसमें हम देखें आगे कि अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग जो है वो इस बीमारी में प्लीहा या फिर स्प्लीन और शरीर के सभी बाहरी भागों, सभी बाहरी ऊतक को प्रभावित होते हैं, ठीक है। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं उन्हें हम देखते हैं। शरीर का जो तापमान होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जैसे नॉर्मली 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। मुंह, नाक और गुदा से झागदार काले रंग का खून बाहर आता है, ठीक है। इससे भेड़ सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। जो एंथ्रेक्स जो डिजीज़ है उससे मोस्टली देखो एनिमल्स तो सभी प्रभावित होते हैं इससे, जो भी जुगाली करने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो भेड़ प्रभावित होती है। पेट, जीभ और अग्रभाग पर सूजन आ जाती है। गर्भवती पशुओं का गर्भपात, अबॉर्शन हो जाता है। इसके अलावा पशु खाना और पानी पीना बंद कर देते हैं, ठीक है। सांस लेने में कठिनाई होती है और जो खूनी दस्त होने के 24 से 48 घंटे बाद मृत्यु हो जाती है। जो भी एनिमल होता है उसमें अगर ब्लडी डायरिया हो गया तो मानो कि डिजीज़ बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुकी है, उसका ट्रीटमेंट मुश्किल है, शायद ही कर पाएँ, ठीक है। तो क्या होता है देख लो, ब्लडी डायरिया होने के 24 से 48 घंटे बाद में जो पशु होता है उसकी मृत्यु या फिर डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके प्रिवेंशन के लिए हम लाइव स्पोर एंथ्रेक्स वैक्सीन का यूज़ करते हैं, जिसे हम जून के महीने में हर साल एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का 1 ml का टीका लगाया जाना चाहिए। इसके साथ में जो मृत पशु होते हैं उनकी त्वचा उतारे बिना और बिना पोस्टमार्टम किए ज़मीन में 5 फीट नीचे दफना देना चाहिए। मतलब ना तो उसकी ऊपर वाली स्किन को हटाना चाहिए, जब जो डेड एनिमल होता है उसकी ऊपर वाली स्किन को भी नहीं हटाना चाहिए, और साथ में क्या उसका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाना चाहिए। अगर हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो उसमें जो स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया जो है, बैसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है उसके जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो फिर वो क्या सोइल में हो जाएंगे, और सोइल में भी हो जाएंगे और साथ में क्या ह्यूमन में भी डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जूनोटिक डिजीज़ है ना, तो जितना प्रिवेंशन रखा जाए उतना ज़्यादा सही है। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है बैक्टीरियल डिजीज़ वो है ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर को हम लंगड़ा बुखार के नाम से भी जाना जाता है और शॉर्ट में हम इसे BQ लिखते हैं, ठीक है। तो इसे हम जनरली ब्लैक लेग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और सबसे जो प्रभावित पशु हैं गाय, भैंस और कभी कभी भेड़ बकरी में भी देखने को मिलती है। जनरली तो गाय भैंस में देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी भेड़ बकरी में भी देखने को मिलती है ना। यह मुख्य रूप से कम उम्र के पशुओं में होता है। जनरली 4 महीने से 3 साल तक के जो पशु होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। इसमें जो पैथोजन होता है वो जीवाणु या बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया में क्लोस्ट्रीडियम चौबेई होता है, ठीक है। और ये जो पैथोजन्स हैं ये सबके बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली तो क्या ऐसे पूछ लेते हैं आपसे कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन सी वायरस डिजीज़ है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो पैथोजन में से बनता है। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है या तो अदर नेम हो गए या फिर इनका जो सिम्टम्स है वो आपको दे देते हैं। बस यहाँ से ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
अफेक्टेड ऑर्गन्स जो हैं इस बीमारी के शरीर में मांसल भाग जो होता है, मस्कुलर पार्ट, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे जो गर्दन हो गया, कंधा और पुट्ठा, वहाँ पे जो मांसल भाग होता है प्रेजेंट, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं तो देखो, तेज बुखार तो ऑलमोस्ट सभी में ही देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ में कंधे और गर्दन की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, और सूजन वाले हिस्से को दबाने पर चुरचुराहट की आवाज़, मतलब क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। जिसे हम हाथ से, ऐसा पार्ट जहाँ पे सूजन आ रखी है वहाँ पे अगर हम हाथ से प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि चुरचुराहट की आवाज़ आएगी, और आवाज़ आने पर जब हम वहाँ उस जगह पे एक कट लगा के देखेंगे ना, एक कट लगा के देखेंगे तो क्या होता है कि वहाँ से ना एक ब्लैक कलर का और दुर्गंध युक्त, मतलब बहुत ज़्यादा स्मेली जो ब्लड है वो बाहर आता है, या फिर उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल रहती है। ठीक है ना, ब्लैक कलर का रहता है वो ब्लड, तो वो हमें देखने को मिलता है वहाँ पे। और पशु जो है वो खाना कम कर देता है और पूरी तरह बंद भी कर देता है कुछ टाइम बाद में, अगर हम टाइमली प्रिवेंशन ना करें। तो इसका ब्लैक क्वार्टर का प्रिवेंशन के लिए हर साल जून के महीने में ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन का 5 ml का टीका लगाया जाना चाहिए। होमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसे हम गलघोटू के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो अदर नेम है वो है सिपिंग फीवर। इसको हम सिपिंग फीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो है जनरली गाय, भैंस और भेड़ की एक खतरनाक जीवाणु जनित बीमारी है। इसकी जो मृत्यु दर होती है, जैसे अगर ये डिजीज़ कोज हो गई ना तो 10 to 20% ही चांस रहते हैं कि सही हो जाए। बाकी जो नॉर्मली क्या डेथ रेट जो होती है इसकी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, 80 to 90% इसकी डेथ रेट होती है। ठीक है, मृत्यु दर जो इसकी होती है वो 80 से 90% होती है। ये बीमारी मुख्य रूप से बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में होती है, और 6 महीने से 2 वर्ष के पशु इससे अधिक प्रभावित होते हैं। होमोरेजिक सेप्टिसीमिया से बचाव के लिए ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पहले क्वेश्चन भी पूछा हुआ है तो मैंने इसको आगे ऐड कर दिया एज अ प्रिवेंशन कि हाँ, होमोरेजिक सेप्टिसीमिया के बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो इसमें पैथोजन है वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की भी कुछ स्पीसीज़ होती है, जैसे गाय में अलग स्पीसीज़ कोज करेगी, भैंस और भेड़ बकरी में अलग अलग स्पीसीज़ कोज करती है डिजीज़। ठीक है, तो गाय में तो करेगी पास्चुरेला बोविसेप्टिका, भैंस जो है उसमें करेगी पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। ठीक है, और भेड़ और बकरी में पास्चुरेला ओविस जो स्पीसीज़ है पैथोजन बैक्टीरिया की, वो डिजीज़ को कोज करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो इसमें देखो, तेज बुखार हो गई, इसके अलावा जो निचले गले और दोनों अग्रभागों के बीच में सूजन आ जाती है। ठीक है, और सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने में कठिनाई होगी तो क्या होगा, आवाज़ भी निकलती है कुछ ना कुछ अजीब सी। तो इसमें लिखा हुआ है एक अजीब सी आवाज़ पैदा होती है, मतलब घुर घुर की आवाज़ आने लगती है। ठीक है, आंखें जो होती है वो लाल हो जाती है और आंखों में सूजन आ जाती है। इसके लास्ट स्टेज जो रहती है उसमें क्या होता है, अंत में सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है। मतलब मेजरली जो है वो सांस लेने की वजह से ही इसकी डिजीज़ होती है। ठीक है, सही से सांस नहीं आ पाती है तो इसकी क्या मृत्यु हो जाती है। जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो है, जो अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं जनरली उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन बनने के कारण पूरा शरीर प्रभावित होता है, लेकिन मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी ट्यूब जो है, श्वसन नली जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, क्योंकि सांस नहीं आ रहा ढंग से, कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या होगा, अल्टीमेट यही होगा कि उसको एक टाइम पे बिल्कुल उसका सांस आना बंद हो जाएगा और जो एनिमल है उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, और इसके जो प्रिवेंशंस हैं उसमें हम एक तो इसका जो वैक्सीन है उसका यूज़ कर सकते हैं। हर साल बारिश शुरू होने से पहले हम मई जून के महीने में लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब लगाना चाहिए हमें। पहला जो HS का टीका जो होता है वो पशु की 6 महीने की उम्र में लगा दिया जाना चाहिए। HS मीन्स होमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो डिजीज़ है एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया को शॉर्ट फॉर्म में ET लिखते हैं, और इसे हिंदी में फड़किया रोग के नाम से जाना जाता है। फड़किया रोग के नाम से जाना जाता है। ये जुगाली करने वाले पशुओं की बीमारी है। यह भेड़ और बकरी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, मतलब जनरली ये भेड़ बकरी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इस बीमारी में बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसका जो पैथोजन होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। बैक्टीरिया की वजह से ये कोज होती है, तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस इसका
पैथोजन होता है। इसके अलावा जो इसके अफेक्टिंग ऑर्गन जो है, प्रभावित अंग जो हैं, यह आहार नाल, यह बैक्टीरिया आहार नाल के माध्यम से प्रवेश करता है। मतलब आहार नाल के माध्यम से क्या होगा, जो भी एनिमल की बॉडी है उसके अंदर जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाकर और फिर क्या करता है, वहाँ पे टॉक्सिन पैदा करता है। टॉक्सिन पैदा करेगा तो क्या होगा, सारी बॉडी में जहर फैल जाता है, आंत में जहर पैदा हो जाता है। ठीक है, इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं बहुत ध्यान से सुनना है, इसके दो तो बहुत ज़्यादा मेजर सिम्टम्स हैं। ठीक है, एक तो क्या करता है, जो पशु होता है वो क्या, साइकिलिंग मतलब पैरों को चलाना, जब उसके ज़्यादा पेन वगैरह होता है तो क्या होता है, वो ज़मीन पर लेट कर और पैर मारता है। ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके साथ में देखते हैं कि पेट में दर्द के कारण जो भेड़ और बकरी होती है वो बार बार उठते बैठते हैं। तो देखो, वो मुँह से तो बोल नहीं सकते एनिमल्स, हमें क्या सिम्टम्स के थ्रू ही पता लगता है कि हाँ इनके कुछ प्रॉब्लम है। तो ये इनके जब पेट में दर्द होता है तो बार बार उठते बैठना, उठना बैठना ये करते रहते हैं, शांति से नहीं बैठ पाते या फिर शांति से खड़े नहीं रह पाते। ठीक है, और पेट में दर्द के कारण पशु जो हैं अपने दांत किटकिटाने लगते हैं, ग्रीट देयर टीथ। ठीक है, ये भी एक मेजर सिम्टम्स हैं कि हाँ पेट में दर्द हो रहा है तो ये अपने दांत को किटकिटाने लग जाते हैं। ठीक है, इस बीमारी में जो भेड़ें रात को बिल्कुल स्वस्थ दिखती है वो अगली सुबह मृत पाई जाती है। जो डिजीज़ है, मेस्टाइटिस डिजीज़ या फिर इसे थनैला रोग के नाम से भी जाना जाता है और इसे गारगेट के नाम से भी आपको सारे नाम पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है अदर नेम से भी आता है। गारगेट इसका बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, बाकी मेस्टाइटिस या फिर थनैला रोग। ठीक है, यह बीमारी अधिक दूध देने वाले गायों और भैंसों का सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, जैसा कि हमें दिख ही रहा है थनैला रोग किसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, गाय और भैंसों में। ठीक है, इसका जो पैथोजन है वो है बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोका एगालेक्टिया जो है वो ये डिजीज़ कोज करता है। इसका जो अफेक्टेड ऑर्गन होगा वो आयन या फिर अडर होता है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स में हम देखते हैं कि जो अडर या फिर आयन जो होता है उसमें सूजन आ जाती है, कड़ापन हो जाता है और दर्द होता है। ठीक है, जो छूने पर गर्म महसूस होता है और दूध का उत्पादन कम हो जाता है और दूध का रंग जो है वो बदल जाता है। ठीक है, इससे मतलब पहले हल्का पीला और बाद में धीरे धीरे हल्का लाल होने लग जाता है। जो दूध होता है उससे दुर्गंध आती है और दूध में जो दूध होता है उससे दुर्गंध आती है और दूध में खून के थक्के और जो पस होता है वो दिखाई देने लगता है। इसके प्रिवेंशन में हम यूज़ में ले सकते हैं कि वीक में 2 बार हमें स्ट्रिप कप टेस्ट से उसका टेस्ट करना चाहिए कि ये डिजीज़ तो कोज नहीं हो रही है, या फिर जो पशुशाला और फार्म यार्ड जो होता है उससे दूध निकालने वाला जो मिल्कमैन होता है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। साथ में ही जो मेस्टी वैक्सीन होती है उसे हमें लगाना चाहिए। इसके हम साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। बाकी जो डिजीज़ है प्रोटोजोअल डिजीज़ और अदर जो भी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्ट्रिप कप टेस्ट का उपयोग किस पशु रोग की जांच के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है थनैला या फिर मेस्टाइटिस डिजीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बीमारी में पशु के प्रभावित सूजन वाले हिस्से को दबाने पर चुरचुराहट की आवाज़ आती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लंगड़ा बुखार या फिर ब्लैक क्वार्टर। इसके बाद में हमें ये भी पता है कि जब चुरचुराहट की आवाज़ आती है फिर उस जगह पर अगर हम कट लगा के देखते हैं, चीरा लगा के देखते हैं तो वहाँ से एक ब्लैक कलर का दुर्गंध युक्त ब्लड हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं का वह कौन सा घातक रोग है जो मिट्टी जनित है और मनुष्यों में भी फैल सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है वो बेसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस जो जीवाणु है उसकी वजह से होता है और इसमें क्या स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो सोइल में प्रेजेंट रहते हैं और जनरली ये एनिमल से ह्यूमन में और ह्यूमन से एनिमल में भी कोज हो सकता है, तो इसे जूनोटिक डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है खुरपका मुंहपका रोग का मुख्य रोगजनक क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वायरस में भी एप्थोवायरस हम जनरली लेके चलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गलगोटू या फिर होमोरेजिक सेप्टिसीमिया से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन जो है वो HS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जिसका यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रेक्स से मृत कारण पहले दिया हुआ है कि एंथ्रेक्स से मृत पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाना चाहिए। हमें पता है कि जो एंथ्रेक्स डिजीज़ होती है उसमें क्या जो भी डेड एनिमल या फिर मृत पशु होता है उसका हम पोस्टमार्टम नहीं करते हैं और उसे 5
फिट नीचे दफना दिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या जो कारण दिया हुआ है, उसका कारण क्या दिया हुआ है कि एंथ्रेक्स का रोगजनक बैक्टीरिया हवा के संपर्क में आकर घातक बीजाणु बना लेता है, स्पोर्स बना लेता है। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है फर्स्ट वाला। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटेरोटेक्सीमिया रोग जो है, रोग से पीड़ित भेड़ें अक्सर सुबह मृत पाई जाती है जबकि वे रात को स्वस्थ दिखती है। सही है, ये सिम्टम जो है वो सही है, लेकिन इसका जो कारण दिया हुआ है, यह बीमारी जुगाली करने वाले पशुओं में वायरस के कारण होती है। तो जो कारण है ये गलत है, ये वायरस के कारण नहीं होती है, ये बैक्टीरिया के कारण होती है। वायरस के कारण जनरली हमें पता है कि FMD हो गया और रिंडापेस्ट हो गया, वो ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कथन ए सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। देन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका रोग से संक्रमित पशु के मुंह से लार टपकती है और चपचपाहट की आवाज़ आती है, ठीक है। इसका कारण दिया हुआ है कि FMD वायरस के संक्रमण के कारण पशु की आहार नाल में गंभीर रूप से छाले विकसित हो जाते हैं। तो ये जो सिम्टम है ये गलत है, ठीक है। हमें पता है कि जो उसके मुंह में दोनों होठों के बीच में छाले हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनको क्या खाने में भी दिक्कत होती है, सारे टाइम ड्रूपिंग होती रहती है, और क्या वहाँ से क्या चिपचिपाहट की आवाज़ आती है। और बल्कि जबकि उसके जो पैर होते हैं उनमें घाव हो जाते हैं, तो उनको चलने में दिक्कत आती है, मतलब वो लंगड़ा कर चलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, ठीक है। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। थैंक यू।